तो यार आप सभी का स्वागत है दैट्स ट्रेंडिंग डायरेक्टर्स कट के पार्ट नंबर 43 के अंदर। तो यार पिछली 4 वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स करे थे। उसके अलावा मेमोरी चिप्स हमें काफ़ी सारी मिली थी। और उसके अलावा हमने रोड की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन कर ली थी। हार्डली अब बस मेरे हिसाब से कितने 15-16 रोड्स बचे होंगे जिनको कंस्ट्रक्ट करना है। काफ़ी सारे हमने किए देखा जाए तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। अब पहले तो एक चीज़ मैं ऐसी थोड़े बहुत चीज़ देख रहा था कि क्या क्या बची है करनी। मैं ऑलरेडी माउंटेन और सिटी पे तो आ चुका हूँ। सो कुछ एक बढ़िया एनिमेशन दिखा था मुझे, अलग लेवल का। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। देखो, ये काफ़ी सही एनिमेशन था। सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। एनर्जी ड्रिंक्स, अपना लूडेंस मास्क और अपना ये क्रिप्टोबायोट्स का ग्लास। खैर अब एक बार इधर चलते हैं और पहले जो मैंने पिछले 4 वीडियोस में क्या क्या मेल्स वगैरह अनलॉक किए उनको देखते हैं। काफ़ी सारे किए हैं। पॉज करता रहूंगा और पढ़ते रहना, ठीक? पॉज करके पढ़ते रहना, ठीक है? स्पीड से करेंगे ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये बस वैसे ही है एक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक हॉलोग्राम जनरेटर में ज़रूर दिखा था और ये काफ़ी सही लगेगा मेरे हिसाब से। एक बार तभी मैं देखूंगा इसको कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है इसका। उसके बाद कायरल बूट जो हमें मिले थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कायरल बूट्स लेकिन मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आखिर में इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ठीक है। बेसिकली जो हमें लैडर मिली, कायरल लैडर, इसका बेनिफिट ये है कि ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो हम बस एक लैडर लेके चलेंगे और हर जगह बस वही लैडर इस्तेमाल करते रहेंगे और हमें उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और लैडर की। उसके अलावा ओ, मैं सोच ही रहा था स्पिरिचुअलिस्ट जैसी क्यों दिखती है। ये देखो, कॉस्प्लेयर और स्पिरिचुअलिस्ट एक्चुअली ट्विंस हैं। यहाँ पढ़ो, ये देखो। आ सेकंड पैराग्राफ के अंदर, बट आई हैव गॉट ट्विन सिस्टर, मे बी यू हैव मेट हर, शी इज अ प्रेपर टू, बट शी डजंट डू कॉस्प्ले, शी इज मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल स्टफ। भाई साहब, एक कॉस्प्ले में है, एक स्पिरिचुअलिस्ट है। भाई साहब। उसके बाद हिमैटिक ग्रेनेड्स, ये कस्टम हिमैटिक ग्रेनेड्स है। मुझे देखने हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। बेसिकली इनको भी हम ज़्यादा अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं इन कस्टम हिमैटिक ग्रेनेड्स को ना स्पेशली बॉस फाइट के लिए रखूँगा अलग से। और जहाँ तक ये है, और एक ये वाला है, और एक फाइनली वाला। डन। अब डेटा में देखते हैं, हमारे पास इंटरव्यूज आए हैं। एक ये वाला था, किंग मेडास एंड कायल क्रिस्टल्स। अच्छा,
किंग मिडास बेसिकली वो बंदा था जिसको एक वरदान मिला था कि वो जिस चीज़ को छुएगा वो सोने की बन जाएगी, लेकिन वो उसकी वजह से उसने गलती से अपनी फैमिली को भी सोने का बना दिया था, और फिर बेसिकली उसकी डेथ हुई थी, ऐसा कुछ था। तो वो वरदान श्राप बन गया था देखा जाए उसके लिए। ठीक है। फ्रजाइल्स फादर एंड फ्रजाइल एक्सप्रेस। ठीक है, एक आखिरी बचा है। हाँ, ये मुझे जानना था इसके अम्ब्रेला के बारे में और सूट के बारे में। ओके, सो ये नेविगेशन डिवाइस है जिसकी मदद से ये बीच के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकती है। क्या बात है, तो काफ़ी सही है। मैं सोचा था अम्ब्रेला है वो, लेकिन नहीं, सूट और अम्ब्रेला एक्चुअली उसकी मदद करते हैं जंप करने के लिए सही से सेफली। क्या बात है, काफ़ी सही इंफॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे देखते हैं बैकपैक के अंदर हमें क्या चीज़ें दिखी। मैं चेंजेस तो नहीं करूँगा कुछ अभी के लिए ज़्यादा। सो एक हमें मिला लार्ज ग्रेनेड पाउच, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में दो स्पेसिस एक्चुअली कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें हटानी पड़ेंगी। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और इसको हटाते हैं। शायद नहीं हो पाएगा, मैंने गलती कर दी। नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, जब मैं हटाऊंगा तो अपने आप सही हो जाएगा। इसके अंदर ब्लड बैग्स रख सकते हैं और, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक यूटिलिटी पाउच एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से अभी। बाद में देखूंगा, ज़रूरत पड़े अगर ब्लड बैग्स वगैरह की एक्स्ट्रा तो फिर मैं देखूंगा। उसके अलावा कुछ पैचेस हैं हमारे पास जो हमें मिले अभी। टोटल मेरे ख्याल से 50 पैचेस जो भी हमें अनलॉक करने टोटल। उसके अलावा हमारे पास 3 है टोटल, जिसमें से वेदर टेलिस्मान बेसिकली टाइम फॉल से दूर रहने के लिए बेनिफिट बोला है कि करते होता है कि नहीं पता नहीं। कलर स्क्रीम्स के अंदर भी कुछ हमें कुछ अलग अलग दिखे हैं यहाँ पे। एक ये वाला दिखा है और एक ये वाला दिखा है, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अनडू कर दिया मैंने सारे चेंजेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा है कि यहाँ पे थोड़े बहुत कलर्स वगैरह के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं अभी। लूडेंस मास्क डन। पता मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने उसको पिला रखी थी ड्रिंक्स, और उसका दोबारा से पिला दी मैंने उसको कई सारी, इस वजह से इसका ऐसा रिएक्शन आया था सैम का। कितना सही कितना झूठ मुझे नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, और हम चलते हैं और करते हैं ऑर्डर नंबर 55, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मामास कॉप्स टू हार्टमैन। और हार्टमैन कब ऑफिशियली चालू करेंगे हम। अब ऑर्डर नंबर बेसिकली अब हम ऑर्डर नंबर 55 से शुरू कर रहे हैं। 56 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर 57 टू 61 हम ऑर्डर्स करेंगे, और 61 के बाद 62 में अभी चालू नहीं करूंगा क्योंकि 62 ऑर्डर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मेरे हिसाब से। तो 62 ऑर्डर करने से पहले हर एक फैसिलिटीज को मैं 5 स्टार करूंगा, सारी मेमोरी चिप्स को एक्वायर करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ, और सारी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब मेरे हिसाब से होगा कि गेम में और कुछ आगे नहीं कर सकता मैं, उसके बाद जाके 62 ऑर्डर करूंगा मैं। 62 टू 70 लगातार ऑर्डर्स चलेंगे, मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं देने वाला। ठीक है, तो अब चलते हैं और करते हैं। पहले मुझे एक रिवर्स स्ट्राइक को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक 3 ट्रक्स है, इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसकी जगह दूसरा चश्मा कौन सा है? ये वाला लेते हैं। नाइस, रिफ्लेक्शन कम पड़ेगी अगर हम बेसिकली जब हमें सिनेमैटिक सीन्स दिखेंगे उसके टाइम पे। ठीक है, ब्रीफिंग सुनते हैं। Like Heartman told you before, he wants you to deliver Mama's body to his lab. Hers is an exceptionally rare case, and he'd like to perform a thorough examination. Hopefully, it'll help us to better understand the death stranding. So you know, the sisters Ka have given their consent. They won't be needing this Ha anymore. सो बेसिकली अगर जो मेरे को लग रहा है, हा इज बॉडी, का इज सोल। ठीक है, सो बेसिकली ये जो लॉकने और मामा थी, ये दोनों के पास एक का थी, तब ये दोनों जुड़े हुए, क्योंकि सेम बीच है, सेम सोल है, बस डिवाइड हो गई थी शायद से ट्विंस के चक्कर में, जो भी था। दो बॉडीज है लेकिन, क्योंकि हर एक सोल के पार्ट को एक बॉडी चाहिए थी एज अ कंटेनर। तो जब ट्विंस पैदा हुए तो बेसिकली एक सोल डिवाइड हो गई दो बॉडीज के अंदर। और क्योंकि एक बॉडी अब मर गई, तो उसकी सोल वापस जाके बीच पे गई और बीच के थ्रू वापस से लॉकने की जो सोल का पार्ट है उसके साथ जाके जुड़ गई। तो फाइनली लॉकने, अल्टीमेट लॉकने बन गई, जिसके अंदर मामा प्लस लॉकने दोनों एग्जिस्ट करते हैं। भाई दोनों पहले से एक ही थे, वो अलग हो गए थे फिर वापस एक हो गए, अब वो सुपर लॉकने है। ठीक है, सो इसके अंदर डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। उसके अलावा कॉप्स डिलीवरी 50% लेस डैमेज और स्नोई माउंटेन एरिया में जाना पड़ेगा हमें। कंफर्म करते हैं। अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हम जिस एरिया में जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा घुसना। बेस्ट तरीका तो यहीं से जाने का है, यहाँ पे जाना है हमें, इस जगह पे। तो एक पीसीसी लेवल 1 रख लेता हूँ। नहीं, रख ही नहीं सकते हम, नहीं रख सकते एक्चुअली। उस बाइक के ऊपर अगर मैं स्टोर कर सकता हूँ तो मैं रखूँगा। उसके अलावा ब्लड बैग्स 4, बूट्स की हमें ज़रूरत है। ऑल ट्रेन स्केलेटन भी एक बार मैं बदल लेता हूँ। ये देख रहे हो कितने सारे आ चुके हैं हमारे पास। सो सपोर्ट स्केलेटन एक ही एग्जिस्ट करता है, पावर स्केलेटन हमारे पास टोटल 9 है। सो 3 लेवल्स और 3 कलर वेरिएशंस। सेम विद स्पीड स्केलेटन, 3 लेवल्स, 3 क्या कहते हैं, 3 कलर वेरिएशंस। और ऑल ट्रेन स्केलेटन हमारे पास एक ही है, क्योंकि मैंने अभी रोबोटिस्ट को लेवल अप नहीं किया है। उसके अलावा आर्मर प्लेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 4 आर्मर प्लेट्स। एक बार मैं अपने सिल्वर हैंड को भी अपग्रेड करना वो क्या कहते हैं, चेंज करना चाहूँगा। उसके अलावा मैं एक बार एंटीबीटी हैंडगन का इस्तेमाल करूँगा, लेवल 2। उसके अलावा एक ही रख सकता हूँ मैं मेरे हिसाब से, तो मेरे ख्याल से या तो नॉन लीथल असॉल्ट राइफल या फिर एंटीबीटी हैंडगन। ओ हाँ, इसके अंदर हम मैटिक राउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर मैं एंटीबीटी हैंडगन को हटा देता हूँ। ज़्यादा बेटर है कि हम नॉन लीथल असॉल्ट राइफल लेवल 3 का इस्तेमाल करें। उसके अलावा हिमेटिक ग्रेनेड्स 4, ये सही रहेंगे। और बाइक्स वगैरह तो है ही हमारे पास। हमारे पास ट्रक सारे आ चुके हैं मेरे हिसाब से, तीनों लॉन्ग रेंज आ चुके हैं, एक डिफेंसिव आ चुका है, एक लैब्रा टाइप, एक नॉर्मल ट्रक। और जहाँ तक ये सारों की बात है, ये सब भी हमारे पास रिवर्स स्ट्राइक भी आ चुकी है। दोनों फ्लोटिंग कैरियर्स भी 2 ही एग्जिस्ट करते हैं और बड़ी वॉट एक ही एग्जिस्ट करता है। क्या बात है। ठीक है, कंफर्म करते हैं। अब इसको अगर डाल सकता हूँ मैं इसके ऊपर, उसके बाद इसको बदलते हैं। डैमेज काफ़ी हो रखा था उसका। और उसके बाद इक्विप एक्टिव स्केलेटन, उसके बाद अटैच टू सूट, डन।
ऑल टाइम स्केलेटन का एक बेनिफिट है कि हम उसके साथ में सामान भी पकड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास पावर स्केलेटन होता तो हम सामान नहीं ले सकते थे। टूल रैक, हमारे पीछे क्या है? इन दोनों को मैं डालता हूँ प्राइवेट लॉकर के अंदर, और मेरे ख्याल से तैयारी हो चुकी है पूरी। नाइस, चलते आगे। All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. ठीक है, कहाँ पर है बॉडी? एक बार मैं कार्गो चेक कर लेता हूँ। सो मामास कॉर्प्स, उसके अलावा आर्मर प्लेट्स, नॉन लीथल असॉल्ट राइफल, ब्रिजेस बूट्स, हेमेटिक ग्रेनेड्स, ब्लड बैग्स, ऑल्टरनेट स्केलेटन, सिल्वर हैंड, ब्रिजेस बूट्स। ठीक है, और कुछ नहीं हमारे पास, चलते हैं। चलो, हम प्राइवेट रूम में नहीं जा सकते जब हम कॉर्प्स को लेके चल रहे हैं। बेस्ट तरीका क्या रहेगा यहाँ से ऊपर जाने का? चढ़ तो जाऊंगा मैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। नहीं, गहराई ज्यादा है। या फिर ऐसे मैं जाऊं और यहां से फिर ऐसे ट्राई करूं। मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। इस साइड ऊपर ठीक ले जा पाया तो बढ़िया, वरना वापस आके दूसरे साइड से चलेंगे। मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, क्या मैं थोड़ा सा आगे ऐसे चल के यहाँ से लेके जा सकता हूँ? लेके तो जा सकता हूँ, जगह तो है। थोड़ा संभल के चलना है बस। चलो, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने काफी मेन एरिया क्रॉस कर दिया है। नहीं किया, थोड़ा ऊपर आ जाना है। उप्स, बच के बच के बच के।
आराम से। मैं भी घूम के थोड़ा सा। इस साइड वो रहा। घर देख रहे हो बंदे का कितना सही घर है। कल गाना बजाता है इस वजह से मैं वैसे नहीं दिखा सकता, लेकिन कितना सही घर है बंदे का। ठीक है, अब देखते हैं क्या सिनेमैटिक सीन्स आते हैं अब हमारे पास। ठीक है, गाना गया। और ये देख रहे हो भाई साहब, अमीर जादों के घर है ये। बिल्कुल अमेरिकन घर लग रहा है मुझे ये, अमीर जादों वाला, जिस टाइप के लॉस एंजलिस वगैरह में होते हैं। ये देखो, ये 24/7 फायर। भाई साहब मजे की जिंदगी है इसकी ही बंदे की। क्या घर लेके बैठा हुआ है बंदा। कंफर्म। Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. ठीक है, बढ़िया, चलते हैं। थर्मल पैड। हाँ, ये बेसिकली माउंटेन एरियाज में हमें मिलेगा। इससे ना हमारी बॉडी गर्म रहेगी, लेकिन इसके अंदर बैटरी काफ़ी इस्तेमाल होती है। Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. रख लूँ क्या? अभी रहने देते हैं, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे। सिनेमैटिक कट सीन हमारे हैं। ये क्या है? स्कल्स। Please proceed into the facility with a cadaver. ये क्या है? रॉक। ये क्या है? इस पे कुछ बना हुआ है या कुछ है? फॉसिल है शायद ये।
ये भी रॉक है, रॉक। क्या बात है, चलते अब। Please proceed into the facility with the cadaver. ओह ये देखो, पेंटिंग कितनी सही है इसकी, हैंड्स वाली पेंटिंग है। ऐसा लग रहा है बीटीज हैं ये। Heartman. Administering shock. Stand clear. अब हार्टमैन के राज देखते हैं। Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Heartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. All so you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited,
then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Heartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally, the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं.
ठीक है, बढ़िया। तो हम बेसिकली इस टाइम पे सर्च क्वेस्ट पे है। कुछ बचा है कि नहीं अब? हेलो, अब वेल स्केलेटन पहली बार देख रहा हूं मैं जिंदगी में। बैक इन द डे। Heartman's daughter. Unknown ore recovered from void out crater. Ordovician period ore recovered from tar belt. BT illustration artist impression sighting 3. BT apparition artist impression. Kaya crystal immediate post DS period. Crypto buyers discovered immediately after the stranding. BT model artist impression sighting 2. और भी 20 सेकंड बचे बस, कुछ और। Heartman's monitor guardian of life 10 सेकंड। Kyle Arglas arbiter of life। Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happened, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too.
I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Heartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute.
Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Haha. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. भाई साहब आखिरी वाला सीन जबरदस्त था। एक सेकंड जरा मैं सॉरी हमारे पास अभी 15 मिनट है। सो चलते हैं, पहले इसको एक बार लगा लेता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ। चलते इधर। Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. ठीक है, सो ऑर्डर्स फॉर सैम। हमारे पास 2 ऑर्डर्स हैं, 20 kgs एंड 80 kgs के। हाँ, वैसे हार्टमैन वाला सीन काफी सही थे। और वहाँ पे हमारे पास ये सब भी है, लेकिन हमें एक बेटर क्या हम व्हीकल्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं। अब एक काम करेंगे, ये सारे ऑर्डर्स जो है ना अगली वीडियो के अंदर चालू करेंगे। हम ऑर्डर नंबर 55 एंड 56 कर चुके हैं, अब बचे हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62। 62 अभी नहीं करेंगे तो टोटल 5 ऑर्डर्स बचे। उसके अलावा कंपेनियन क्यूब्स वाले 2 ऑर्डर्स बचे हैं। नहीं, एक ऑर्डर बचा है क्योंकि ये एक गेम खत्म होने के बाद मिलेगा अगर मुझे सही याद है तो। और एक जे चिप बची है जो शायद से हमें करनी होगी अभी। टोटल 7 ऑर्डर्स बचे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम एटलीस्ट 4 ऑर्डर्स अगली वीडियो में कर पाएंगे। अभी इसको चालू करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा
मैं पीसीसी से इसको भरना तो चाहता हूँ लेकिन इसका कोई बेनिफिट है नहीं ज़्यादा। मटेरियल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, इतने भी नहीं हैं। और स्टैंडर्ड ऑर्डर्स यहाँ पे क्या क्या है, रोबोटिस्ट के हैं, डॉक्टर के हैं और माउंटेन नॉट सिटी के हैं। ठीक है, तो फिर करूँ क्या ट्राई, ब्रीफिंग सुन लेते हैं। You've been tasked with delivering chiralium scrubbing agents to a geologist of ours. He's been exposed to dangerous levels of chiralium during his latest excavation, and is exhibiting all the associated symptoms. The strata he's dug into apparently contains a fossil beach dating back to the end of the Cretaceous period. Now, I'm told that could be a significant discovery should it be confirmed. But we'll never know for sure if he can't decontaminate the site and carry on with his work. A paleontologist of ours needs an antimatter bomb for an important excavation. Seems the strata he's attempting to reach is beneath a layer of tar, and he has no choice but to resort to drastic measures. The bomb is safely secured in its case, but if you're careless and break the damn thing, you know what'll happen. ठीक है, सो यहाँ पे है मेनली एंटी कायरेलियम मेडिकेशंस, टोटल 8 है। सो जियोलॉजिस्ट के पास जाके वो करना है हमें। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे पैलियोंटोलॉजिस्ट, उसके पास हमें लेके जाना है एंटी मैटर बॉम्ब। भाई साहब ये पंगे वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस वाले में तो। %40 डैमेज का सीन रहेगा तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा काम। टाइम लिमिट्स है किसी में? टाइम लिमिट्स नहीं है एटलीस्ट, ये ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम वैसे देखेंगे जगह को, जियोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए बेस्ट रहेगा यहाँ से जाना इस तरफ, और पैलियोंटोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए बेस्ट रहेगा कि हम पहले जियोलॉजिस्ट के पास जाए और वहाँ से तो सीधा उतरना है बस। ये बेस्ट रहेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है, उसको जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।